नमस्कार। अपन इस टॉपिक में बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। जैसा कि इसके बारे में बात करते हैं कि ये सीपीयू तथा मेन मेमोरी के मध्य में एक हाई स्पीड मेमोरी जिसे अपन मेमोरी बफर कहते हैं, जिसका उपयोग के बारे में देखें तो सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग में लिए जाने वाले डेटा इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर ये जल्दी से मतलब फास्टेस्ट यहाँ पर ये अवेलेबल उपलब्ध करवाती हैं। उसके बारे में बात करें तो केस मेमोरी का मुख्य उद्देश्य है मेन मेमोरी से डेटा को एक्सेस करने में लगने वाला समय औसत एक्सेस टाइम को यहाँ पर कम करना। केस मेमोरी का बोलते हैं अस्थल मेमोरी के रूप में, क्योंकि इसमें ये रैम का यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसके बारे में जैसा कि अपन यहाँ पे समझें कि जो केस मेमोरी है इसका जैसा कि यहाँ पर ये है रजिस्टर। इसके बाद में यहाँ पर जैसा कि जो रजिस्टर हैं ये हैं यहाँ पर सीपीयू में, सीपीयू ये इसके अंदर यहाँ पर रहता है। जैसा कि अब इसके बारे में बात करें, कैसा बन गया यार, इस तरह से। अब यहाँ पर देखें कि ये जो सीपीयू हैं उसके अंदर यहाँ पर ये है। इसके बाद अगले जो यहाँ पर हैं वह है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जिसको अपन यहाँ पर रखते हैं एस रैम, यहाँ पर एस रैम का उपयोग करते हैं। इस तरह से अगला जैसा कि यहाँ पर आता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जिसको अपने यहाँ पर डी रैम, इस तरह से। अब अपन देखें कि यहाँ पर से जो डेटा है वो जैसा कि ये मेन मेमोरी है, यहाँ पर से इधर केस मेमोरी में डेटा लोड होगा और यहाँ पर से जो सीपीयू है अपना रजिस्टर वो भी यहाँ पर से इसके अंदर से यहाँ पर डेटा लेता है, लोड करता है और डेटा यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इनका रिसेंट एग्जीक्यूशन और यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले यहाँ पर इस तरह से चलता रहता है। कि यहाँ पर देखें कि स्पीड अप सम इसकी यहाँ पर करना है। जैसा कि इसके बारे में यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिस्टम है ये यहाँ पर वर्ड ट्रांसफ़र, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं अपन यहाँ पर ब्लॉक ट्रांसफ़र। इस तरह से यहाँ पर होता है। इनके यहाँ पर जो है इस तरह से अपन इसको ड्रॉ करते हैं, इस तरह से कि यहाँ पर कि केस मेमोरी में डेटा की उपलब्धता को यहाँ पर अपन केस हिट कहते हैं। और केस हिट में आप समझता है कि यहाँ पर मापा जाता है। इसके बाद जैसे अपन कहा जाता है केस मिस, तो यहाँ पर होता है केस मिस का मतलब अगर प्रोसेसर डेटा को रिक्वेस्ट किया तब डाटा को यहाँ पर केस मेमोरी में नहीं पाया जाता है तो उसे अपन केस मिस कहते हैं। और पोजीशन केस हैं जो अपन इसके अंदर जैसा कि इस तरह यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ये मेन मेमोरी है जिसको अपन प्राइमरी मेमोरी भी इसमें कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से इसका जो डेटा है वो यहाँ से इसमें एक दूसरे में रहेगा और साथ ही जो डेटा है यहाँ पर से इसमें इस तरह भी सीधा बाई डायरेक्शन मतलब इससे यहाँ पर हो सकता है। जैसा कि इसमें जो सेकेंडरी मेमोरी रहेगी वो यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ इसी से कनेक्ट रहेगी, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो सकता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं तो वो जनरली हार्ड डिस्क में स्टोर होता है और प्रोसेस के दौरान हार्ड डिस्क से डेटा को यहाँ पे पेज नहीं करता है, इसलिए अपन इसको रैम को यूज़ करते हैं। जबकि हार्ड डिस्क की तुलना में रैम की स्पीड ज़्यादा होती है। जब कैश मेमोरी स्पीड रैम ज़्यादा इसमें के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके लिए अपन यहाँ पर देखें कि जैसा कि जो इसकी मेमोरी हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो है जैसा कि यहाँ पर सीपीयू
रजिस्टर। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर कैश मेमोरी। फिर इसके बाद में आती है यहाँ पर मेन मेमोरी। और फिर आती है अपनी यहाँ पर SSD। और फिर यहाँ पर आती है यहाँ पर HDD। ये कहीं कहीं पर ये नहीं मिलेगा तो यहाँ पर इसको सेकेंडरी मेमोरी में इसमें यूज करते हैं, जिसका जो फ्लो है वो इधर से इधर की तरफ है। इस तरह से ऐसे इनके यहाँ पर जैसे अपने फ्लो के बारे में बात करें तो ये इधर से इधर हैं। ये होता है यहाँ पर CPU एक्सेस, बोल तो फास्ट टू स्लो। और इधर से इधर बात करें, फिर कैपेसिटी के बारे में बात करें, कैपेसिटी बेस पे बात करें तो सबसे पहला वाला लो है और इधर वाला हाई है। इस तरह से यहाँ पर इनके यहाँ पर होता है। जैसा कि अगर अपने यहाँ पर इनके बारे में बात करें, इनके लेवल्स के बारे में, तो जो कैश मेमोरी है इसके यहाँ पर अपन लेवल्स के बारे में बात करते हैं। लेवल ऑफ कैश मेमोरी, इसके 3 लेवल होते हैं। जैसा कि पहला है यहाँ पर CPU, दूसरा है यहाँ पर CPU रजिस्टर, तीसरा है यहाँ पर कैश मेमोरी, अगला है यहाँ पर मेन मेमोरी और अगला है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। ये इस तरह से यहाँ पर अलग अलग दी हुई है। इस तरह से आगे अपन इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर इस तरह से ऐसे में यहाँ पर इसे ड्रॉ करते हैं। इसको अपन अब यहाँ पर से इसको इसके अंदर करते हैं। ये हो गया यहाँ पर अपना CPU। अगला यहाँ पर देखते हैं अपन CPU रजिस्टर। यहाँ पर अगला कैश मेमोरी, अगला है यहाँ पर ये है मेन मेमोरी और अगला है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी। इनके बारे में जैसा कि अपन देखें यहाँ पर, तो जो इसका डेटा का फ्लो जो रहता है
वो वहाँ पर कुछ इस तरह से हैं कि जैसा कि सीपीयू जो होता है यहाँ पर सीपीयू रजिस्टर से एक्सेस करेगा। सीपीयू रजिस्टर यहाँ पर केस मेमोरी से यहाँ पर मेन मेमोरी, और ये सेकेंड मेमोरी इस तरह से रहेगा। ये वापस इसमें यहाँ पर जैसा कि ये डाटा को इस तरह से मतलब बाई डायरेक्शन यहाँ पर हर चीज़ में फॉलो होती है। यहाँ पर बात करें इनके बारे में तो यहाँ पर जो ये हैं इसके अंदर बिट्स आती है, बिट्स में डाटा रहता है। और इनके पास में देखें केस मेमोरी में तो यहाँ पर एमबी में डाटा रहता है, यहाँ पर जीबी में रहता है, और यहाँ पर टीबी में। इस तरह से यहाँ पर इनकी लेवल होती है। तो यहाँ पर देखें तो इसकी होती है यहाँ पर लेवल 1, यहाँ पर होती है जैसा कि लेवल 2, और यहाँ पर होती है इसमें लेवल 3। इस तरह से यहाँ पर इनके अलग अलग प्रकार के इसमें लेवल रहते हैं। अगर इनके बारे में जैसा कि यहाँ पर बात करें अप टू डाउन, तो यहाँ पर की सीपीयू एक्सेस, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर ये हैं फास्ट टू स्लो। और कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये हैं लो टू हाई। इस तरह से यहाँ पर इनके अलग अलग यहाँ पर ये दिए हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि जो अपन ने देखा इंटरनल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इनके बारे में अगर जैसा कि शॉर्ट में देखें, जैसा कि यहाँ देखते हैं लेवल 1, इसको अपन यहाँ पर L1 या फिर इसको यहाँ पर इंटरनल या फिर प्राइमरी केस इसको अपन कहते हैं। यहाँ पर किसको बोले तो कि फास्टेस्ट के मेमोरी है, और इसको अपन यहाँ पर देखिए तो एम्बेडेड पिक्सल इसलिए अपन को प्राइमरी केस भी इसमें कहते हैं। और जो यहाँ पर इसकी साइज़ के बारे में बात करें तो ये अप्रोक्स यहाँ पर 64 KB के आसपास इसमें अपन यूज़ करें। जब अपन यहाँ पे देखा लेवल 1 में बिट्स में यहाँ पर रहता है, तो मतलब यहाँ पर इसके बारे में जो है कि यहाँ पर ये 64 KB के आसपास इसको साइज होती है। और ज़्यादा पावरफुल तो बने सीपी में 1 MB तक भी हो सकती है। इसके बाद जैसा कि अपन बात करें कि इसकी हाई स्पीड के प्रोसेसर के अंतर्गत इस पर इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि दूसरा है यहाँ पर लेवल 2, इसके बारे में देखें तो इसको अपन यहाँ पर L2 या फिर सेकेंडरी कैश, इसको यहाँ पर इस तरह से करते हैं। इसको अपन देखें तो कि जो लेवल हैं इसके अंदर 8 MB तक बोले तो 64 KB से लेकर 8 MB तक में डाटा को यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। इसको अपन को प्रोसेसर के लिए अपन यहाँ पर इसको यूज करते हैं। इसको यहाँ पर को प्रोसेसर के लिए यूज करते हैं, और इसको है यहाँ पर प्रोसेसर के लिए यूज करते हैं। आगे देखें जैसा कि यहाँ पर लेवल 3, इसको बोलते हैं अपन L3, जिसको अपन यहाँ पर एक्सटर्नल केस के बारे में बात करें तो जो यहाँ पर यह है कि मदरबोर्ड पर सीपीयू के तथा मुख्य मेमोरी के मध्य में आने वाली को अपने इस पे मेमोरी का यहाँ पर कहते हैं। अगर एक्सेस के आधार पर इनका देखें तो यहाँ पर L1, L2 व L3 यहाँ पर इस तरह से रहती है, जो अपन ने इसके अंदर पहले यहाँ पर डिस्कस किया था। इनके बारे में जैसा कि अगर अपन शॉर्ट में ऐसे देखें केस परफॉर्मेंस, जैसा कि यहाँ पर बात करते हैं केस
परफॉर्मेंस। इसके लिए देखें तो यहाँ पर होता है जैसा कि हिट, यहाँ होता है हिट प्लस मिस और टोटल नंबर ऑफ एक्सेस। यहाँ पर इस तरह से इसका फॉर्मूला ये वाला होता है। जैसा कि अपने देखा कि यहाँ पर हिट, जो हिट है इसका मतलब यहाँ पर होता है हिट का मतलब होता है कि कैश मेमोरी में डेटा की अवेलेबिलिटी, बोले तो उपलब्धता को यहाँ पर कैश हिट कहते हैं। अवेलेबिलिटी बोले तो उपलब्धता को यहाँ पर हिट कहते हैं। और कैश मेमोरी की क्षमता को अपने आप कैश हिट में मापते हैं। और कैश मिस के लिए बोले तो कि अगर प्रोसेसर में डेटा की रिक्वेस्ट किए गए डेटा अगर कैश मेमोरी में नहीं मिलता है तो उसे अपने यहाँ पर कैश मिस कहते हैं। मतलब बोल दो अनुपलब्धता, इसको अपन कह सकते हैं, मतलब उपलब्ध नहीं है, उपलब्धता नहीं हो तब इसका यहाँ पर होता है। इस तरह से इसकी यहाँ पर जो रहती है। और प्रोसेसर जब भी डाटा को रीड या राइट करता है तब सबसे पहले कैश मेमोरी को यहाँ से एक्सेस करता है। कैश मेमोरी को प्रोसेसर के बीच में डाटा को बाई डायरेक्शन यहाँ पर इसमें रहता है। अपन इस तरह से यहाँ पर इसका पूरा ही देखा है।